हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे आई है पशुपालन विभाग के अंदर। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो है पशुधन सहायक की, यानी कि असिस्टेंट लाइफ स्टॉक की यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कुल वैकेंसीज के लिए जो रिक्रूटमेंट आई हैं वो हैं 2041 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1820 वैकेंसी निकाली गई हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 221 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारी 2041 वैकेंसीज पे क्या निकाली गई है, रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड हमारा जो सिलेबस है पेपर के लिए वो क्या रहने वाला है, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे, उनके लिए जो फीस है वो यहाँ पे 400 रुपये रहने वाली है। और बाकी यहाँ पे जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो यहाँ पे 400 रुपये यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे जो फीस है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, 600 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है। तो ये तो हमारी हो गई यहाँ पे फीस की बात। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की। तो यहाँ पे टोटल 1820 वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पे जो सामान्य कैंडिडेट है, जो सामान्य श्रेणी है, उसके अंदर जो सामान्य है उनके लिए 458 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 130 वैकेंसी है, विधवा के लिए 52 वैकेंसीज हैं एंड प्रीतयकता के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे हमें सभी के बारे में बता रखा है कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, और ये हमारा अनुसूचित क्षेत्र के अंदर बताई गई हैं कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो सैलरी है वो यहाँ पे जो पे मेट्रिक लेवल है वो 8 यहाँ पे रहने वाला है और उसी के नियम अनुसार आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। एंड यहाँ पे अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे बोला है जो सीनियर सेकेंडरी है यानी कि 12th है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हमें बताए गए हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री। अगर इनके अंदर आपने कर रखी है आपकी 12th तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इनके साथ साथ आपके पास 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लाइफ स्टॉक असिस्टेंट के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और जो वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स है वो कहाँ से होना चाहिए, बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड एनी वन ऑफ द राजस्थान डायलैक्ट्स, इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन हैं, जो नेपाल के हैं, भूटान के हैं, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेनली जो इंडियन सिटीजन है हमारे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे 40 ईयर्स रखी गई है, यानी कि आपकी 40 साल से ज़्यादा यहाँ पे एज नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है वो उनके लिए रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, किनके लिए कितने साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो पेंशन है यहाँ पे नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम अनुसार राज्य सरकार द्वारा दे पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि जो हमारी नई स्कीम है उसी के हिसाब से इन्हें क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे हमें बोला गया है पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि आप कब से कब तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 31 जनवरी 2025 से लेके 1 मार्च 2025 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रात 11:59 तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो फीस है, यदि आवेदक द्वारा का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जमा करवा सकते हो। अब यहाँ पे जो परीक्षा है उसकी जो तिथि है वो यहाँ पे 13 जून 2025 दी गई है। और जो पेपर है वो आपका सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, या फिर टेबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है, या फिर ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड यहाँ पे पेपर हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे पेपर का मोड है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ और जो आपकी सिग्नेचर है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जो आपकी फ़ोटो है वो अधिकतम 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताया गया है फ़ोटो का साइज़ क्या रहना चाहिए, कितना आप वहाँ पे दिखने चाहिए, कितना आपका साइज होना चाहिए, ये सब आपके लिए यहाँ पे बताया गया है। ये आपका सिग्नेचर की बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताई गई हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में रहने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। और जो एग्जाम है वो भी 2 पार्ट में हमारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे हमारा आएगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। ये हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड इसके बाद जो पार्ट बी है वो वेटनरी साइंस का रहने वाला है। यहाँ पे हमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल हमारे जो पेपर है वो 150 मार्क्स का रहने वाला है। एंड यहाँ पे 3 घंटे का हमारा टाइम रहने वाला है। अब यहाँ पे बोला गया है एमसीक्यू बेस्ड हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। एंड यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 40% मार्क्स तो एग्जाम के अंदर लेने ही हैं, जिससे वो क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड इससे कम आते हैं तो उनका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की रहने वाली है। अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो यहाँ पे जो हमें सिलेबस दिया गया है वो है राजस्थान की सभ्यता, जैसे कि आहड़ हो गया, बालाथल हो गया, बैराट हो गया, कालीबंगा हो गया। राजस्थान के इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, प्रमुख राजवंश हो गए, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था हो गई, सांस्कृतिक आयाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर है लोक भाषाई साहित्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है। फिर है राजस्थान का भूगोल। यहाँ पे आपको जलवायु, दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, जल संसाधन, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, वृद्धि, घनत्व, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पे आपको जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीतियाँ हैं उनके बारे में क्या करना है, कंप्लीट पढ़ना है। जैसे कि राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है नेक्स्ट यूनिट हमारी राजस्थान के अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ना है। और फिर उसके बाद है दैनिक विज्ञान, यानी यहाँ पे आपको जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, कैटलिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ना है। मेटल, नॉन मेटल, उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं। कुछ एक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एलोट्रोप्स हो गया, कार्बन के पॉलीमर हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट एंड इट्स लॉज, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को यहाँ पे पढ़ना है। एंड जो बेसिक जो हमारी साइंस है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमारा आता है यहाँ पे
यहाँ पे हमें बताया गया है बाकी के टॉपिक्स जो कि हमारे यहाँ पे बेसिक साइंस के रहने वाले हैं। फिर है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस हो गया, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। फिर है समसामयिक की घटनाएं, जैसे वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, संस्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद। फिर हम देखते हैं वेटनरी साइंस का सिलेबस, जो कि हमारे पेपर का मेजर पोर्शन यहाँ पे रहने वाला है 100 मार्क्स का। इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी को पढ़ेंगे, वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन को पढ़ेंगे, माइनर वेटनरी सर्जरी को पढ़ेंगे, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला है, मेजर पोर्शन रहने वाला है। तो ये थी हमारी यहाँ पे राजस्थान की तरफ से असिस्टेंट लाइव स्टॉक की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।